हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। आज का आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के यानी कि मल्टीप्लाई में आपको दे दिया है e⁻²x विद लिमिट्स 1 to 2। इसे आपने करना है इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? देखिए e⁻²x को ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों टर्म से, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x e⁻²x। ठीक है, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऐसा करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर लेते हैं। dx, ठीक है, और माइनस लिमिट क्या है 1 से 2 1/2x स्क्वायर e⁻²x और अपना dx। देखिए हमने e⁻²x अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है और अलग अलग दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई भी कर लिया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए 1 to 2 पहले e⁻²x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए e⁻²x को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस आएगा 1/2x स्क्वायर, फिर e⁻²x को इससे मल्टीप्लाई करा और लीजिए अपना dx। ठीक है, यही चीज़ आएगी। अब मैंने इस पे अलग इंटीग्रेशन और इस पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया, सेम चीज़ है अपनी। क्लियर? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन देखते ही आपको कुछ याद आया स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स? देखिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यदि x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे देता है और कहता है इंटीग्रेट करो, तो कैसे करते थे इसका इंटीग्रेशन? अपना प्रोडक्ट रूल था। क्या था स्टूडेंट्स? जैसे फर्स्ट और सेकंड कोई दो फंक्शन दे दिए है ना मल्टीप्लाई में और कह रहा है इंटीग्रेट कर दो, तो अपना फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, फिर माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाकर फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए x के रेस्पेक्ट में ही, और फिर कंप्लीट का कर दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। अब मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बारे में। आप अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या फिर सेकंड चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, वहाँ हम कंपेयर करते हैं वो जो अपना डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला था उससे। देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे आपको u और v कोई x के दो फंक्शन दे दिए मल्टीप्लाई में और कह रहा है डिफरेंशिएशन करो, तो क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम? u को रखिए dv/dx, प्लस आता है v को रखो और नाउ u को डिफरेंशिएशन कर दो यानी कि du/dx। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स सिमिलरिटी। यहाँ इसको फर्स्ट ले लो चाहे इसको फर्स्ट ले लो, हमने यहाँ u.v का निकाला है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसे ले लिया, सेकंड इसे। अब v.u का निकाल लो। अब पहले v लिख लिया फिर u, इसका क्या आएगा? v को रखिए, ठीक है, u का करो। ऐसा ही तो होता है ना, यहाँ पर फर्स्ट को रखा सेकंड का करा, तो यहाँ पर v को रख दिया यानी कि फर्स्ट है और सेकंड का कर दिया। ठीक है, फिर प्लस अब क्या आना है? u को रखो और v का कर दो। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं ये दोनों सेम है? ये दोनों क्या सेम नहीं है? ये वाला टर्म ये रहा, ये वाला टर्म ये रहा, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर करके देखो, फर्स्ट और सेकंड चेंज कर दोगे यानी पहले इस सेकंड फंक्शन को लिख लोगे और फिर फर्स्ट को लिखोगे इसकी तरह, तो क्या फार्मूला अलग नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ बीच में प्लस है और दोनों तरफ सेम चीज़ है, दोनों तरफ आप u और v को सेम बिहेव कर रहे हो। यहाँ देखना, फर्स्ट को रखा है सेकंड को इंटीग्रेट करा, या तो ऐसे करते हैं अब प्लस सेकंड को रखो फर्स्ट को इंटीग्रेट कर दो इसके तरह, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन करा है। ठीक है, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन। फर्स्ट को तो देखो यहाँ एक बार भी इंटीग्रेट नहीं करा, यहाँ भी नहीं करा, यहाँ डिफरेंशिएट करा है, सेकंड को इंटीग्रेट करा है, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? इसीलिए यहाँ सिमिलरिटी नहीं है। हम अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। फिर चूज़ कैसे करें? और चूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था आईलेट। क्या होता था ये आईलेट? आई फॉर इनवर्स, यानी कि जैसे आपके साइन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स आ गया। ठीक है, इसी तरह की ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। एल फॉर लॉगरिथम, यानी कि लॉग ई। ठीक है, बेस ई भी हो सकता है, बेस ए भी हो सकता है।
अब आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि आपको एक्स दे दिया स्टूडेंट्स, एलजेब्रा क्या होता है, एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 3 कुछ भी दे दिया, ठीक है, ये सब क्या है एलजेब्रा, बीजगणित। अब क्या आता है स्टूडेंट्स आपका टिग्नोमेट्री, टी फॉर टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री यानी कि साइन कॉस, ठीक है, आप सभी जानते हैं। और ई फॉर होता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट, यानी कि ई की पावर एक्स हम पढ़ते हैं, या फिर ए की पावर एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था आईलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस फंक्शन को फर्स्ट और किस फंक्शन को सेकंड लेना है। तो आज आप देखिए, एक फंक्शन 1/x है और दूसरा फंक्शन e है, e की पावर 2x है। 1/x यानी कि x यानी कि एलजेब्रा, यानी कि स्टूडेंट्स एलजेब्रा, क्लियर। सेकंड फंक्शन e की पावर 2x यानी कि e यानी कि एक्सपोनेंट। अब देख के बताओ एलजेब्रा पहले आ रहा है या एक्सपोनेंट पहले आ रहा है, एलजेब्रा पहले आ रहा है, तो बस फर्स्ट फंक्शन एलजेब्रा को लेना है, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंट को। समझ आया, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स हम डिसाइड कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फार्मूला भी है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट फंक्शन को रखिए यानी कि 1/x को रखिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट यानी कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, क्लियर। माइनस आता है, इंटीग्रेशन का साइन आता है, ब्रैकेट आता है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1/x का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर 2x इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा के आता है अपना dx, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अभी हम सिर्फ स्टूडेंट्स इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, ये अपना एज इट इज़ है। तो क्या आ जाएगा आपका -1/2x² e की पावर 2x और अपना dx, ठीक है। यहाँ हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, तो लिमिट्स भी लगा दीजिए, लिमिट्स क्या आ जाएंगी आपकी 1 to 2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स करिए, क्या आएगा 1/x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या बताया हुआ है मैंने आपको, एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है e की पावर ax प्लस b का। जरूरी कोई ना हर क्वेश्चन में e की पावर 2x ही दे, हो सकता है 3x दे दे। तो देखो मैंने आपको कहा था e की पावर x का तो सभी लोगों को याद होता है e की पावर x। अगर इस x की जगह लीनियर फंक्शन दे दे यानी कि ax प्लस b दे दे, लीनियर फंक्शन तो समझते हो ना। अरे स्टूडेंट्स ax प्लस b में x की पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन है। यदि स्क्वायर आ जाता, जैसे ये वाली इक्वेशन है ax² प्लस b, यहाँ इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या ये है लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन नहीं। मैंने आपको क्या कहा, जहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर फंक्शन होता है। ये स्टूडेंट्स एक तरह से हो गया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से क्यूब आ जाता है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ 2 की जगह अगर 3 आ जाता है तो आपकी क्या बन जाती है, क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर। अब देखो क्या बताया था मैंने, ax प्लस b का इंटीग्रेशन, मैंने आपसे कहा था e की पावर ax प्लस b इसकी तरह ही लिखो, अपॉन में सिर्फ x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर दिया करो, x का कोफिशिएंट a है, डिवाइड कर दिया। यहाँ आज क्या है e की पावर 2x, यानी कि a की जगह तो ध्यान से देखो 2 दे दिया, कंपेयर कर पा रहे हो, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ 2 है, यानी कि a की जगह 2 लिख दिया है और b की जगह कुछ नहीं, मतलब कि 0 लिखा है। तो b से तो कोई लेना देना है नहीं, अपॉन में a आता है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन a, यानी कि आपका 2। समझ आया इंटीग्रेशन, लिख दीजिए स्टूडेंट्स वैल्यू आपकी e की पावर 2x अपॉन आपका 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है याद है, मैंने आपको ये चीज़ डायरेक्ट बताई हुई थी क्योंकि बहुत यूज़ आती है, -1/x² होता है। अभी निकाल के बता देंगे स्टूडेंट्स कैसे होता है, ठीक है, अभी बता दूंगी मैं। सॉल्व कर लेते हैं पहले हल्का सा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन अभी करा, e की पावर 2x अपॉन 2 अभी करा था हमने। फिर आपका क्या है, ब्रैकेट है और dx है, ठीक है, और लिमिट क्या है आपकी 1 to 2, और बाहर क्या है -1/2 1/2x² e की पावर 2x और dx, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स और सॉल्व कर लेते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन अभी बता देंगे, डोंट वरी। देखिए क्या आ चुका है आपके पास, e की पावर 2x अपॉन 2 × x 2x,
माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर 2x, 1 को ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर 2x अपॉन 2x², माइनस तो बाहर जा ही चुका है, और अपना dx विद लिमिट्स 1 to 2, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है पहले ही, बाद में क्या है -1 to 2, 1/2x² ई की पावर 2x और अपना dx। क्लियर। अब क्या करना है, अब दोनों पे अलग अलग लिमिट्स अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। लिख लो पहले ई की पावर 2x अपॉन 2x, इस पर आपकी लिमिट क्या लगेगी 1 to 2, ठीक है। प्लस इस पर अलग, तो इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी आपसे 1 to 2 और ई की पावर 2x अपॉन 2x² और dx, फिर माइनस में आपका चल रहा है 1 to 2, 1/2x², ठीक है, ई की पावर 2x और ये dx। ये वाला टर्म अपन ने एज इट इज़ लिख लिया और ये ऊपर वाली टर्म हो गई दोनों, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस है ये माइनस है और सेम टर्म है, लिमिट्स देख लो 1 to 2 ही है दोनों में, और अंदर भी आपका x का फंक्शन क्या है, ई की पावर 2x अपॉन 2x², यहाँ भी ई की पावर 2x अपॉन 2x², दोनों सेम टर्म है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हो गई आपकी कैंसिल। क्लियर। तो आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, आंसर अपना इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2x, ठीक है, लिमिट है 1 to 2। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, पहले लोअर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, सॉरी पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो देखिए आपके पास क्या आने वाला है, ई की पावर 2, x की जगह 2 लिखना है तो लीजिए 2 अपॉन 2, x की जगह 2 लिखना है, ऐसी लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पर 2 लिख देना है, फिर माइनस लगाना है, और अब जहाँ भी x है उसकी जगह 1 लिख देना है, तो ई की पावर 2 x की जगह 1 अपॉन 2 x की जगह 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो ई की पावर 4 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आंसर आ चुका है आपका। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स रह जाता है अपना डिफरेंशिएशन, अब देख लेते हैं। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ करना चाह रहे थे, तो देखो स्टूडेंट्स d/dx करना है आपको 1/x का। क्लियर। देखिए इस x को ऊपर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा, d/dx, x की पावर नीचे कितनी है 1, ऊपर कितनी हो जाएगी -1। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर ये टर्म ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ +1 है ना तो ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है x की पावर n का क्या होता था डिफरेंशिएशन, n x की पावर n-1। क्लियर। यहाँ स्टूडेंट्स x की पावर n का हम जानते हैं, x की पावर -1 का नहीं बता सकते क्या, n की जगह -1 तो लिख दिया बस, और क्या कर रहा है, तो यहाँ भी n की जगह -1 लिख दो तो क्या आ जाएगा -1, x की पावर n की जगह -1 लिख रहे हैं और आपका -1। क्लियर। -1 x की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2, x की पावर -2 -1, ठीक है। x की पावर -2 है, जैसे यहाँ ये ऊपर गया था पावर का साइन चेंज हो गया था, अब ये नीचे आएगा पावर का साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो ऊपर क्या है नेगेटिव तो नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यही चीज़ मैंने लिखी थी 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², यही चीज़ मैंने लिखी स्टूडेंट्स, देखिए। क्लियर। समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल के साथ। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।